बोलो गंगा मैया की जय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। क्या गंगा नदी में नहाने से सच में धुल जाते हैं पाप? गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसे गंगा मैया के नाम से बुलाया जाता है और पूजा जाता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है जो भारत से बहती हुई बांग्लादेश से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी के अलावा बहुत जगह पूजी जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा नदी में बहाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और कई पुराणों में गंगा नदी को पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली महानदी कहा गया है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सही में गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं और गंगा नदी इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है और इसे पूजा क्यों जाता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। मित्रों, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारी टीम ने यह जानकारी संग्रहित की है और ये वीडियो बनाया है। आप आखिर तक जरूर देखें और जानें कि गंगा मैया में नहाने के क्या महत्व हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि गंगा नदी धरती पर कैसे आई। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार एक सूर्यवंशी राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया और एक घोड़े को छोड़ दिया जिसके पीछे पीछे सेना भी चल रही थी। जहां भी वह घोड़ा जाता वहां पर राजा का अधिकार हो जाता और किसी राजा को अपने राज्य को बचाना होता तो उसे राजा सागर की सेना से युद्ध करना पड़ता और कोई भी राजा उस विशाल सेना से युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए वह घोड़ा चलता गया और उन्होंने बहुत सारे राज्य अपने अधीन कर लिए, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। भगवान इंद्र उनकी इस सफलता से बहुत नाराज हुए और उन्होंने घोड़े को चुपके से पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के पुत्रों और सेना ने घोड़े का पीछा किया और कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देकर राजा के बेटों को भस्म कर दिया। राजा को जब यह पता चला तो वे आए और मुनि से क्षमा याचना करने लगे, लेकिन मुनि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। बहुत क्षमा याचना करने के बाद मुनि ने एक उपाय बताया और कहा कि अगर स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा धरती पर आ जाए और उसके पानियों में इनकी अस्थियां बहाई जाए तो ही आपके पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। राजा सागर के कई वंशजों ने तप किया, लेकिन वो गंगा नदी को धरती पर नहीं ला सके और फिर भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने कड़ी तपस्या की और तब तक नहीं माने जब तक गंगा नदी धरती पर आने को नहीं मानी। लेकिन गंगा नदी का प्रवाह इतना तेज था कि उससे धरती पर विनाश होने की संभावना थी। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में समेट लिया और एक छोटी सी धारा को बहने दिया। तब से गंगा नदी लोगों को पापों से मुक्त करती आ रही है और भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही गंगा ने भारत के लोगों को सुख समृद्धि दी और वह भगवान शिव को छूकर निकलती है, इसलिए और भी पवित्र और पूजनीय हो जाती है। यह भी माना जाता है कि गंगा नदी भगवान विष्णु के पैरों को छूकर निकलती है, इसलिए इसे विष्णुपदी अर्थात भगवान विष्णु के पैरों से निकलने वाली भी कहा जाता है। और अब वो अहम सवाल कि क्या गंगा में स्नान करने से सच में पाप धुल जाते हैं? यह समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। देवी पार्वती ने कैलाश पर्वत से काशी को कई बार देखा और हर बार ही लोगों से भरा हुआ पाने पर उन्होंने भगवान शिव से इस बारे में पूछा। भगवान शिव ने कहा कि जो लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं और कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। देवी पार्वती को चिंता होती है कि इतने सारे लोग अगर कैलाश पर्वत पर आ जाएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। तो भगवान शिव मुस्कुराए और वो पार्वती के साथ एक बूढ़े पति पत्नी का रूप बनाकर काशी गए। वो गंगा में स्नान करने के लिए उतरे और बूढ़ा आदमी यानी कि भगवान शिव नदी के तेज बहाव में बहने लग गए तो बूढ़ी औरत मदद के लिए पुकारने लगी। बहुत सारे लोग उनकी मदद को दौड़ पड़े, लेकिन सब रुक गए। जब बूढ़ी औरत के भेष में देवी पार्वती ने यह शर्त रखी कि उनके पति को सिर्फ वही आदमी बचाने की कोशिश करे जो पापों से मुक्त हो, वरना वो भी गंगा नदी में बह जाएगा। सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन एक आदमी नदी में कूदता है और बूढ़े आदमी को बचा के बाहर ले आता है। तो बूढ़े और बुढ़िया ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी पाप नहीं किया? तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि उसने अभी अभी पवित्र गंगा नदी में स्नान किया है और इस कारण उसके सारे पाप धुल गए हैं। यह सुनकर
भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि सभी मनुष्यों में सत होता है जो अनंत शक्तियों के बराबर है, और इससे मनुष्य जो सोचता है वही उसके लिए सच हो जाता है। इसलिए मनुष्य जिस सोच के साथ गंगा नदी में स्नान करता है और वापस बाहर आने के बाद उसकी सोच क्या है, उसी से निर्णय होता है कि उसके पाप धुले हैं या नहीं। इस कारण सिर्फ यही आदमी हमारे पास कैलाश पर्वत पर आने योग्य है। अगर कोई मनुष्य गंगा में स्नान करने के बाद आगे से अच्छे कर्म करने की ठाने और गुजरे हुए कल के पाप को ना दोहराए तो उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर कोई मनुष्य वापस आकर वैसे ही बुरे कर्मों से भरी जिंदगी जिए तो उसके पाप जरा भी कम नहीं होते और उसे मुक्ति नहीं मिलती। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि गंगा नदी स्वर्ग में ही बहती थी, जहां पर इसे अमृत माना जाता था, और यह अमृत भूलोक पर गंगा नदी के रूप में आया था। और हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि उनके परिजनों की अस्थियां अगर गंगा नदी में बहाई जाए तो वे नरक को पार करके अपने पूर्वजों से नहीं मिल पाते हैं। यह भी माना जाता है कि कलयुग के अंत में यह नदी सूख जाएगी और फिर से सतयुग आएगा। तो दोस्तों, ये थे पौराणिक और धार्मिक कारण जो बताते हैं कि गंगा नदी इतनी पवित्र और पूजनीय क्यों है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि गंगा नदी में ऐसे जीवाणु हैं जो मानवों के लिए हानिकारक नहीं हैं, लेकिन नदी के पानी में कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, और इसी कारण गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे इसे कितने ही दिन तक स्टोर करके रखो। और इसके पानी में चमत्कारी गुण हैं। इस तरह गंगा नदी को हिंदू धर्म में एक देवी और एक माँ की तरह पूजा जाता है, क्योंकि इस महानदी ने सदियों से भारत के लोगों को एक माँ की तरह पाला पोसा है। अंत में हम आप सभी से यही वादा चाहते हैं कि ये नदियां हमारे लिए वरदान हैं, इसे बिल्कुल गंदा ना करें। यह नदियां हैं तो हमारा जीवन है, वरना हम कुछ भी नहीं। बोलो गंगा मैया की जय।